आज की मीटिंग को वही बंदा अटेंड करेगा एंड तक कंप्लीट, जिसको फॉरएवर के जितने भी इंसेंटिव्स हैं उनको अचीव करना है। क्योंकि किसी भी इंसेंटिव को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, ऐसा ही है। एंड आज की मीटिंग का हमारा जो टॉपिक है वो आप सबको पता है। हमारी मीटिंग का जो टॉपिक है वो है डीप नॉलेज अबाउट फॉरएवर मार्केटिंग प्लान। ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान में तमाम चीजें आ जाती हैं, लाइक इंसेंटिव भी, लेवल्स भी, कमीशन भी, कैशबैक भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज मार्केटिंग प्लान में आ जाती है। ठीक है। सो अब यहाँ पर आज की मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या सब अचीव करना चाहते हैं इंसेंटिव? क्या सब इंसेंटिव अचीव करना चाहते हैं? यहाँ पर कोई कोई एक बंदा ऐसा है जो बोले यार नहीं, मैंने इंसेंटिव फॉरएवर के अचीव नहीं करना? कोई बोलना चाहेगा, ये कोई बताना चाहेगा तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। कोई तो होगा। कोई भी नहीं। ओके चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब अचीव करना चाहते हैं। करेगा कौन? चाहते तो सब है। कौन कौन करेगा? जो अपना 100% देगा। जो चीजें बताई सिखाई समझाई जा रही होंगी तो उनको इम्प्लीमेंट करेगा, जो उनको उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बट एक इस चीज को अचीव करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला है। उस बात को अगर हम समझ गए ना, उस बात को समझ गए तो हमारे सारे इंसेंटिव अचीवेबल है, अगर उस एक बात को समझ लिया तो। अब वो बात क्या है? अब वो बात सिंपल सी है। आप अपने डाउनलाइन को हेल्प करो वो अचीव करने में जो वो चाहता है, और आप जो चाहोगे ना ऑटोमेटिकली आप वो अचीव कर लोगे। क्या समझे? अपने डाउनलाइन को हेल्प करना है कि वो अपने ड्रीम्स को, जो भी उसके ड्रीम्स हैं, वो उनको अचीव कर सके। देन ऑटोमेटिकली आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लोगे। अब यहाँ पर सिंपल, डाउनलाइन के ड्रीम्स पता होने चाहिए, डाउनलाइन के गोल्स पता होने चाहिए, डाउनलाइन से अच्छा बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए, आपका आपकी टीम से बॉन्ड अच्छा क्रिएट होना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल, और वो ये कि लाइक कोई भी इंसेंटिव अचीव करने के लिए, ठीक है, चाहे वो ईएमआर हो, चाहे वो कार प्लान हो, चाहे वो ग्लोबल रैली हो, चाहे वो सीवी हो, ठीक है। एंड अभी जब हम कराची ऑफिस गए थे तो वहां पर ये न्यूज भी मिली थी जैसे कि इंडिया में एमआर होता है, मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट बेसिकली क्या होती है? लाइक ईएमआर हो गई, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप। ग्लोबल रैली क्या होती है? ग्लोबल रैली क्या होती है? इंटरनेशनल ट्रिप, ठीक है। बट अपना क्या कहते हैं, एमआर को कहते हैं नेशनल ट्रिप। जो मतलब जिस कंट्री में हो, आप जिस कंट्री से हो उसी कंट्री में होगी, ठीक है। पाकिस्तान की कोई एमआर नहीं होती फिलहाल, बट इंशाल्लाह फ्रॉम 2026 पाकिस्तान की एमआर अनाउंस हो जाएगी, उसको कहेंगे मैनेजर रिट्रीट। हमें एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाएगा, हम उसको अचीव करेंगे तो पाकिस्तान की किसी भी एक सिटी में फॉरएवर की तरफ से हमें स्पॉन्सर ट्रिप मिलेगा। जैसे कि इंडिया में भी लास्ट हुआ था जयपुर में, वीडियो देखी होंगी सबने। इतना कमाल का लग्जरी ट्रिप को प्रोवाइड किया गया था तमाम एमआर क्वालिफायर को। सो पॉइंट इज पाकिस्तान में भी वो ट्रिप आ जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन उसकी होगी वो सारा जब आएगा तब हमें पता लगेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान का सेशन किसने देखा हुआ है? सबने देखा हुआ है। ओके। अच्छा, अब वहां पर मार्केटिंग प्लान में ना जब हम बताते हैं कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होगा, 25% आपको रेफरल कमीशन आएगा। अब यहाँ पर है ना, देखो हमारा एक सिंपल सा कंसर्न है। हमें क्या करने की लगती है? हमें मोस्टली ये करने की लगती है कि बस हम बंदे जोड़ी जाएं, हम लोगों को लेकर आते जाएं, जितने मैक्सिमम लोग हमारे पास आते जाएं, हमें क्या हो, पैसा आता रहे, पे आउट बनता रहे। लेकिन बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर ऐसा होता है बास कंपनीज में, बट बिलीव मी फॉरएवर में ऐसा नहीं है। फॉरएवर में ऐसा नहीं है कि आप बंदे लाओ आपको पैसा है। फॉरएवर इज नॉट अबाउट लाइक बंदे लाने वाला काम। ये बिजनेस चल रहा है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये बिजनेस चल रहा है प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप फॉरएवर का ऑफिस पाकिस्तान में है, आप अपने रिलेटिव्स को, अपने नॉन पर्सन को
जिसको किसी चीज की नीड हो, प्रोडक्ट नॉलेज पे सेशन हुआ था, प्रोडक्ट की डीप नॉलेज लो, आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके थ्रू किसी ने 25,000 का प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, चाहे वो दूध जेल हो, चाहे वो एलोवेरा जेल हो, वट एवर, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो बीइंग असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको उस पर 25% रेफर कमीशन आएगा। आपको उसके ऊपर 25% रेफर कमीशन आएगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25,000 का 25% अगर हम निकालें तो तकरीबन वो 6,500 बन जाता है, तकरीबन, ठीक है। आप प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम करके भी अपना पे आउट जनरेट कर सकते हो। नॉट जस्ट कि आप 2 सीसी ही कराओ, ये जरूरी नहीं है। आप 10,000 की प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हो, आप 20,000 की भी कर सकते हो, 50,000 की भी कर सकते हो। आप 1 लाख की प्रोडक्ट सेलिंग करोगे, आपको 25% कमीशन आएगा, जो कि बनता है 25,000। नॉट जस्ट कि आप खाली 2 सीसी कर सकते हो, पहले भी ऐसा था, बट हम पहले नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर हमें ऑर्डर मिलेगा पाकिस्तान से, कोई बंदा कह रहा है मुझे एलोवेरा जेल दे दो, तो हम उसको नहीं दे दे पाते थे। क्यों? क्योंकि वो दुबई से आने में टाइम लग जाता था, शिपिंग के इश्यूज, कुछ लोगों के स्टिल प्रोडक्ट्स अभी तक पेंडिंग पड़े हैं जो दुबई वाले थे। तो पॉइंट इज, हम पहले नहीं करते थे, बट हमें अब ये अथॉरिटी है, हम ये चीजें कर सकते हैं। इवन मैं पर्सनली खुद ये चीजें कर रहा हूँ। एंड जो है लाइक, ऑर्डर्स हमें आ रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहे हैं। जब हम किसी को रिकमेंड करना शुरू करते हैं ना, तो हमें प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स भी खुद ही आते हैं। अब यहाँ पर लाइक एक और चीज होती है, फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान में, जब हम मार्केटिंग प्लान का सेशन देखते हो किसी भी कम्युनिटी का, उसके अंदर एक चीज बताई जाती है, कैशबैक बताई जाती है। रेफरल कमीशन तो समझ आ जाता है कि यार 25% रेफरल कमीशन आ गया, डिस्काउंट आ गया 30%, तो यार हर प्रोडक्ट के ऊपर 30% डिस्काउंट है। कैशबैक किस किस को नहीं पता? टाइप नहीं करें, किस किस को नहीं पता कैशबैक के बारे में, क्या नहीं पता? ओके। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को कैशबैक के बारे में नहीं पता। अभी कैशबैक क्या होता है? मान लो आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर का, आपने अक्टूबर के मंथ में ज्वाइन किया, ठीक है, आपने अक्टूबर के मंथ में ज्वाइन किया, और आपने अक्टूबर के मंथ में ज्वाइन होते ही, अक्टूबर मंथ में ही आपने कितनी भी अमाउंट की, ठीक है, आपने कितनी भी सीसी का बिजनेस किया हो, डजेंट मैटर, आपने 5,000 का किया हो, 10,000 का किया हो, या आपने 2 सीसी का किया हो, आपने कितने भी सीसी पॉइंट का बिजनेस किया हो, ठीक है, सेलिंग वाइज, या किसी को ज्वाइन करवाया हो, डजेंट मैटर, आपको उसके ऊपर 5% कंपनी एक्स्ट्रा पे आउट देगी, कैशबैक देगी, ज्वाइन होते ही अगर करोगे तो। मतलब 2 सीसी पर अगर पे आउट 30,000 आ रहा है मान लो, तो आपको 5% बढ़ के आएगा। मतलब अगर आपने 1 लाख, मान लो 2 सीसी 1 लाख की हो रही है, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ, मान लो 1 लाख की 2 सीसी हो रही है, ठीक है। अब 1 लाख पे 25% का पे आउट बनता है कितना? 25,000। आपने ज्वाइन होते ही क्या किया? किसी को ज्वाइन कराया, ठीक है, 2 सीसी का बिजनेस आपने अपनी डायरेक्ट पे किया, तो आपको पे आउट 25,000 नहीं आएगा, आपको पे आउट 30,000 आएगा। अगर आप जिस मंथ ज्वाइन होते हो उसी मंथ आप किसी को ज्वाइन कराते हो, तो आपको कमीशन 25% नहीं आता, 30% आता है। अब अगर अभी करंटली हमें पे आउट आ रहा है मान लो 30,000 का, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो अगर आप ज्वाइन होते किसी को ज्वाइन कराओगे तो वो 30 का नहीं होगा, वो 35 का होगा, वो 35 का होगा, ठीक है। इसको कहते हैं कैशबैक। देन सुपरवाइजर लेवल पर हमें पैसिव इनकम आती है, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग को हराम भी कहा जाता है, ठीक है, अगर वो उसकी पॉलिसीज डिफरेंट हो, कि आप एक दफा अपनी टीम क्रिएट कर लो, मान लो आपने, अब हम कहते हैं सुपरवाइजर लेवल पे पैसिव इनकम आती है, ठीक है, आप पैसिव इनकम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर भी ले सकते हो। आप पैसिव इनकम किसी भी लेवल पे ले सकते हो। आप पैसिव इनकम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर भी ले सकते हो। अब बता दूं कैसे। पैसिव इनकम लेने के लिए, ठीक है, पैसिव इनकम लेने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 सीसी डायरेक्ट पे करना होता है, ठीक है, और आपको 1 सीसी की प्रोडक्ट रिटेल करनी होती है। रिटेल का मतलब क्या होता है? या तो अपनी आईडी से किसी को सेल करो, या अपनी आईडी से खुद परचेज करो, ठीक है। कंपनी का मेन मोटिव है रिटेल करवाना। फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो क्या है?
अब हम बोले यार ये तो बहुत गलत है, पैसिव इनकम लेने के लिए रिटेल करना पड़ेगा या पैसिव इनकम लेने के लिए परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज को अंडरस्टैंड करो, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? अनम्यूट करके कोई बताना चाहेगा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है? क्या कोई पर्सन अनम्यूट करके बताना चाहेगा? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही, ओके। चलो, हेल्थ एंड वेल्थ सबने चैट बॉक्स में बता ही दिया। अब हेल्थ और वेल्थ अगर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है, मान लो आपने एक दफा 2cc कर लिया, ठीक है, फिर तो आप वेल्थ पे ही काम कर रहे हो, हेल्थ पे तो काम ही नहीं हो रहा। हेल्थ पे तो काम ही नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना? क्या आप खुद से प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट फॉरएवर के बाय करके? या आप 100 रुपए की वो कोलगेट ही यूज करोगे? क्या करोगे? अजीज चीज को प्रोडक्ट मिले और उसकी टूथ जेल खत्म हो गई, क्या उसने दोबारा से बाय की? क्या उसने दोबारा खरीदी? नहीं। क्यों? तो हेल्थ पे तो काम हुआ ही नहीं। हेल्थ पे तो काम हुआ ही नहीं ना फिर। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, हेल्थ को बिजनेस प्लान क्या है, हेल्थ एंड वेल्थ। अब अब यहाँ पर सिंपल सी एक चीज है, कंपनी ने ये चीज क्यों रखी है कि आप रिटेल करो या परचेज करो, इट्स अप टू यू, बट 1cc नेसेसरी है। 1cc नेसेसरी है, इट्स अप टू यू। अगर आप रिटेल कर रहे हो तो आप हेल्थ पे काम कर रहे हो, आप रिकमेंड कर रहे हो लोगों को, हेल्थ की अवेयरनेस आप दे रहे हो लोगों को। अगर आप खुद बाय कर रहे हो तो आप अपने घर में यूज करोगे। तो काम हुआ हेल्थ पर भी, काम हुआ वेल्थ पर भी। कंपनी का बिजनेस प्लान, फॉरएवर कोई लोकल कंपनी नहीं है, एक ग्लोबल कंपनी है, तो इसका बिजनेस प्लान बहुत डिफरेंट है। जब जाकर अगर आप ये 4cc डायरेक्ट पे और 1cc रिटेल करते हो, तो आपको पैसिव इनकम आती है। तो आपको क्या होती है, आपकी सीसी जब जाकर सेव होती है। अब जो सीसी माइनस हो जाती है वो सीबी में चली जाती है, कल ये चैट बॉक्स में हमने डिस्कस किया था। अब वो क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको 2 महीने में करना है क्या, एम। हम असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 1cc रिटेल या परचेसिंग क्यों नहीं करते, ठीक है। एज पे पैसिव इनकम आती है तकरीबन 7,500। 7,500 पैसिव इनकम आती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बिजनेस ही 4 6 cc 8cc होता है, इस पे 10cc होता है। अगर हम 1cc मान लो खुद परचेज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो एस लेवल पे तकरीबन 70,000 की होगी, ठीक है। इस वजह से हम नहीं करते। हाँ, अगर रिटेल कर पा रहे हैं ना कि हमारे कस्टमर्स हैं प्रोडक्ट्स के, तो हम कर सकते हैं, ताकि हमारा अपना पैसा नहीं लगे। अगर हम परचेज की तरफ जाएंगे और हमारा मान लो 10cc का बिजनेस है, तो हमारा पे आउट है तकरीबन 1.5 लाख का, हमने 70,000 की तो परचेजिंग कर ली। पैसिव इनकम बता रहा हूँ, 7,000 पैसिव इनकम, ठीक है। पैसिव इनकम 70,000 में की प्रोडक्ट आएंगी 1cc, ठीक है। जो टीम से बिजनेस होगा ना, मान लो टीम से एक पर्सन ने किसी को ज्वाइन कराया, उस पर 7,000। अगर 20 लोगों ने ज्वाइन कराया है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ये 1cc करते हो, ठीक है, हम एस लेवल पे नहीं करते। हम 1cc कब करते हैं, जब मिनिमम हमारा 20cc होता है। अगर मान लो सुपरवाइजर ने की, ठीक है, 4cc डायरेक्ट पे किया और 1cc की परचेजिंग उसने खुद खरीदी, तो सुपरवाइजर लेवल पर 1cc होगी 65,000 की, 65,000 की, ठीक है। उसका पे आउट बन रहा होगा 2 लाख का, 20cc तक। अगर वो 20cc बिजनेस करेगा उसका पे आउट होगा 2 लाख का, ठीक है। उसने खुद 2 ज्वाइनिंग्स कराई हैं, खुद उसने खाली 2 ज्वाइनिंग्स कराई हैं, मतलब उसका पे आउट 80,000 का खुद का एक्टिव इनकम है, बट पे आउट 2 लाख का जा रहा है। अगर वो 60,000 की परचेजिंग भी कर रहा है तो उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट है। वो चाहे वो रिटेल करे परचेज ना करे। रिटेल के ऊपर आप कब काम कर सकते हो, जब प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हो। आप अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लोगे तो आपको खरीदना पड़ेगा। अब 2 लाख का पे आउट बना, 60,000 माइनस भी कर दो तो 1,40,000 पीछे बचा, 1,40,000 पीछे बचा। एंड फर्स्ट मंथ में आपको 1cc करने के लिए आपको आपके अपलाइन सपोर्ट करते हैं, हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है, इवन मैं सपोर्ट करता हूँ। आपकी 1cc करवा के देते हैं फर्स्ट मंथ की, हम पे आउट से पेमेंट कट करते हैं। ये सपोर्ट भी आपको होती है सिस्टम, ठीक है। ये सपोर्ट भी आपको सिस्टम में रहती है। तो पॉइंट इज, आप अपना क्या कहते हैं, अब अपना यहाँ पर क्या चीज होती है कि आपने पे आउट तो 80,000 का बनाया था, बट टीम के थ्रू आपका पे आउट कहाँ तक चला गया, 2 लाख तक। 60,000 मैनेज भी किया, 1,40,000। अब अगर मैं मैनेजर हूँ, मैंने 4cc डायरेक्ट पे किया, मेरा 8 लाख का पे आउट है, 10 लाख का पे आउट है। मैनेजर लेवल पे पाकिस्तान से 1cc हो जाती है तकरीबन 48-50,000 की। अगर मैंने 10 लाख का पे आउट बनाया, ठीक है, डायरेक्ट पे तो खाली 4cc था, 4cc करके डायरेक्ट पे मेरा 1,06,000 का पे आउट था एक्टिव इनकम। 9 लाख जो पैसिव इनकम थी, अगर मैंने 50,000 की प्रोडक्ट खरीद भी ली,
तो क्या मेरे लिए ये नुकसान है? मेरे लिए नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। अगर मैंने 50,000 लगाया, रिटेल रिटेल भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट खरीद लिए बाद में सेल कर दो, प्रोडक्ट खरीद लिए घर में यूज कर लो। मेरे घर में हैंड्स ऑफ फॉरएवर का यूज होता है, टूथ जेल फॉरएवर की यूज होती है, मेरे घर में मोस्टली प्रोडक्ट्स फॉरएवर की यूज होती है, इवन मैं खुद यूज करता हूँ फॉरएवर की प्रोडक्ट्स। हेयर ऑयल मेरे घर में फॉरएवर का यूज होता है, बहुत सारी चीजें फॉरएवर की यूज होती है। अब घर में कॉलगेट यूज नहीं होता, तब हमें पता है एक चीज हमारे लिए हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो हमें उसको करना चाहिए यूज। जो अच्छी चीज हमारे पास मौजूद है तो हमें उसको करना चाहिए। ठीक है। एंड अब यहाँ पर 1 सीसी हमारी ऐसे आती है, सीसी हमारे एस एस एफ होती है। ठीक है। सीसी हमारी एस एस एफ होती है। अब यहाँ पर 1 सीसी के ऊपर किसी ने भी टेंशन नहीं लेनी कि यार 1 सीसी 1 सीसी, सब मैनेज कर लेते हैं, आप भी कर लेते हो। 4 सीसी डायरेक्ट पे। ठीक है। और 1 सीसी, दोनों चीजें कंपलसरी, एक चीज नहीं करनी, दोनों करनी। ठीक है। दोनों चीजें करनी। 1 सीसी रिटेल या वट एवर, 1 सीसी पर्सनल परचेज, और 4 सीसी डायरेक्ट पे चाहिए ही चाहिए। आईडी पे सीसी क्यों शो नहीं होते? आईडी पे शो नहीं होते, FLP 360 में सीसी शो होते हैं। FLP 360 में जाओगे, वहां पर आपको सीसी समरी मिलेगी। वहां पे आपको आपका सीसी भी शो होगा, आपके डाउनलाइन का भी शो होगा, आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन का भी शो होगा। एक एक चीज वहां पर होगी, एक एक चीज आपको वहां शो होगी। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो हमें असिस्टेंट मैनेजर करना है 2 महीने में 60 सीसी। हमने पहले महीने में की 30, दूसरे महीने में की 25, हमारा हुआ 55। हमारा हुआ 55। अब हमारी पहले महीने की जो 30 सीसी थी ना, वो माइनस हो गई है। अब वो माइनस होके कहाँ चली गई? माइनस होने का मतलब ये नहीं है कि अगर उस मंथ आपके साथ फातिमा नाम की पर्सन ने ज्वाइन किया था तो आपकी फातिमा डाउनलाइन डाउनलाइन नहीं रही, वो लाइफ टाइम आपकी डाउनलाइन रहेगी अगर आप एक्टिव हो, वो एक्टिव है तो। ठीक है। अगर आप एक्टिव हो तो आपकी डाउनलाइन रहेगी, आप उसके प्लान चेंज नहीं हो सकते। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में एक और पॉलिसी है। अगर लेट सपोज अगर मेरे जो अपलाइन है, ठीक है, अगर मेरे जो अपलाइन है वो 1 साल तक इनएक्टिव है, और अगर मैं मैनेजर बन गया, और अगर मैं मैनेजर बन गया, अगर मैं मैनेजर बन गया, ठीक है, मेरे अपलाइन अगर 1 साल तक इनएक्टिव है और मैं मैनेजर बन गया, तो मेरे मैनेजर बनते ही, मैनेजर बनने के बाद जैसे ही मैं 2 महीने में 120 सीसी जब भी करूंगा ना, 2 महीने में 120 सीसी जब भी करूंगा ना, तो मेरे जो एक्टिव अपलाइन होंगे ना, अपलाइन के ऊपर अपलाइन मान लो वो भी इनएक्टिव है, अपलाइन के ऊपर इनएक्टिव अपलाइन वो भी इनएक्टिव है, उनके ऊपर अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन होंगे ना, मैं डायरेक्टली उनकी डायरेक्ट में चला जाऊंगा। समझे? एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मुझे ज्वाइन करवाया, ठीक है, मुझे ज्वाइन करवाया मुस्फिरा ने, जो मेरी अपलाइन थी, एक्चुअल अपलाइन। ठीक है। बट उन्होंने काम छोड़ दिया। उनकी सीनियर अपलाइन थी अनीसा इकबाल। ठीक है। फिर अनीसा इकबाल की सीनियर अपलाइन थी उमाइम इरफान। ठीक है। फिर उमाइम इरफान के ऊपर दूसरे अपलाइन थे, ऐसे हर किसी के ऊपर अपलाइन अपलाइन अपलाइन। ठीक है। अब उनका जो नाम था ना, वो मुस्फरा था। ठीक है। अब मुस्फरा मैम ने काम छोड़ा, मैं मैनेजर बना। जैसे ही मैंने मैनेजर बनते ही 2 महीने में 120 सीसी करी, वैसे तो मैंने 1 महीने में कर दी थी, बट जैसे ही मैं लाइक जैसे ही मैंने 2 महीने में 120 सीसी करी, मेरे अपलाइन मेरी आईडी से स्पॉन्सर मुस्फिरा हटकर अनीसा इकबाल हो गई आईडी में। ठीक है। अगर आपके अपलाइन इनएक्टिव है, और अगर आप मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनते ही आप समझो आप अपनी एक्टिव अपलाइन के डायरेक्ट पे चले जाओगे। अब एक और मिसाल देता हूँ, हमारी टीम की एग्जांपल लेता हूँ। मैम लाइबा की अपलाइन, ठीक है, मैम लाइबा की अपलाइन तो थी, उनका नाम था असमा, वो मेरी डायरेक्ट पर थी। उनकी डायरेक्ट पे मैम लाइबा, उन्होंने काम छोड़ा। ठीक है। असमा मैम ने काम छोड़ा। ठीक है। तो मैम लाइबा मैनेजर बनी, उन्होंने बिजनेस किया, मेरी डायरेक्ट पर आ गई। एक पॉलिसी ये भी है, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, ठीक है, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, आपके डाउनलाइन एक्टिव होंगे और वो मैनेजर बन गए, तो आप उनके अपलाइन से हट जाओगे। अब 30 सीसी हमारे पहले महीने की माइनस हो गई थी जो हमने किया, और दूसरे महीने में 25 किया, तो 30 सीसी माइनस हुई ना, वो कहाँ गई? सीबी लेवल में। अब सीबी लेवल में क्या मतलब? जो सीबी मिलता कैसे है? ठीक है। हमारे पूरे साल के बिजनेस का 3% टर्नओवर मिलता है। ठीक है। 3% टर्नओवर मिलता है। अब 3% टर्नओवर, मान लो वो जो 30 सीसी माइनस हुई थी ना, उसका 3% हमें मिलेगा, उसका 3% हमें मिलेगा। 3% अच्छा खासा बिजनेस बन जाता है। ठीक है। जब सीबी लेवल पे क्वालिफाई करता है ना,
तो उसका मिनिमम सीबी 30 लाख का होता है, सीबी लेवल 1। ये 3% बहुत बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हम सीबी अगर क्वालिफाई करेंगे तो क्या होगा, हमें वो 3% इनकम के तौर पे सीसी का मिल जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल। वो सीसी हमारी बस आईडी से चली जाएगी। ठीक है। क्लियर है सबको? ये जो सीसी माइनस होती है वो कहाँ जाती है? क्लियर हुआ सबको? ओके। अब मैनेजर 120 सीसी पर होता है, ये किसने कहा? मार्केटिंग प्लान में तो यही बताया गया था। एक्चुअल में मैनेजर 150 सीसी पर होता है। ठीक है। मैनेजर लेवल दो तरीके से होता है, जैसे कि हर लेवल 2 महीने में करना है। मैनेजर आप दो तरीके से कर सकते हो, 2 महीने में 120 सीसी कर लो, या 4 महीने में 150 सीसी कर लो। कैसे भी कर लो, इट्स अप टू यू। 2 महीने में करोगे 120 तो भी मैनेजर बन जाओगे, 4 महीने में 150 करोगे तो भी मैनेजर बन जाओगे। 150, ठीक है। 150। अब 150 सीसी 4 महीने में अगर करनी है तो हर महीने 4 सीसी और 1 सीसी जरूरी है। 1 सीसी नहीं करोगे तो सीसी सेव नहीं होगी। सीसी 1 महीने 2 महीने करोगे, पहले महीने की माइनस, 2 महीने करोगे पहले महीने की माइनस, ये होता रहेगा। ये होता रहेगा। अगर 1 सीसी 4+1 करोगे तो सीसी सेव रहेगी 4 महीने तक। मान लो आपने पहले महीने 25 सीसी की, दूसरे महीने 35, तीसरे महीने 40, फिर 50, तो चारों महीने की मिला के आपकी हो गई कितनी? 150। आपका मैनेजर हो गया। लेकिन अगर आपने एक भी महीने 1 सीसी नहीं की और आपने सीसी कंटिन्यूसली कर ली 25, 35, 40, 50, तो आपका मैनेजर नहीं होगा। 1 सीसी कंपलसरी है। 1 सीसी करने से, इसको कहते हैं क्या? एक्टिव क्वालिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? चैट बॉक्स में टाइप करो इसको, सब टाइप करो इसको, एक्टिव क्वालिफिकेशन। टाइप करो चैट बॉक्स में, सब लोग टाइप करें एक्टिव क्वालिफिकेशन। अब ये जो एक्टिव क्वालिफिकेशन है ना, जो बंदा ये करता है ना, वो फॉरएवर में एक्टिव एफबीओ कहलाता है। मतलब जो 1 सीसी डिटेल या पर्सनल परचेज कर रहा है, 4 सीसी डायरेक्ट पे कर रहा है नहीं। ठीक है। 4 सीसी डायरेक्ट पे कर रहा है, वो एक्टिव एफबीओ कहलाता है। एक्टिव एफबीओ कौन होता है? जो ये कर रहा है, 4+1 एक्टिव कर रहा है, साथ साथ जो एक्टिव एफबीओ होता है ना, उसको फॉरएवर में जाना जाता है। जैसे कि अभी कराची मीटअप, कराची ऑफिस गए, तो वहां पर मिडिल ईस्ट के प्रेसिडेंट हमें जानते थे, कुछ मैनेजर्स को, क्योंकि मैनेजर हर महीने एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हैं। मेरी एक्टिव क्वालिफिकेशन 2022 के लास्ट से अभी तक एक सिंगल मंथ भी नहीं छूटी। मुझे कोई कंसिस्टेंसी से 3 साल हो गए एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हुए। तो जो मिडिल ईस्ट के प्रेसिडेंट है ना, वो मुझे बाय नेम जानते थे। क्या, हाँ यार ये एक्टिव एफबीओ है। उन्होंने बकायदा नेम लेकर हमसे बात की है। जैसे हम पे आसिम सर थे, मैं था, और भी कुछ मैनेजर्स थे, उन्होंने नेम लेकर बात की, बिकॉज हमने कभी एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं छोड़ी। अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं छोड़ोगे और आप ट्रिप्स क्वालिफाई करते हो, तो आपको वहां पर जो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो फॉरएवर के जो प्रेसिडेंट हो गए, ओनर्स हो गए, ठीक है, एम्प्लॉय हो गए, उनसे ज्यादा होगी। उनसे ज्यादा होगी। बिकॉज कल मैंने मीटिंग में एक बात बोली थी, आप ओनर हो, हम ओनर है, हम लोग ओनर हैं, तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। अब आ जाते हैं कार प्लेन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं कार प्लेन पे। अब जिसने कार प्लेन क्वालिफाई करना हो ना, वो इस चीज को लाजमी सुने। कार प्लेन लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? ठीक है। पहले महीने 50 सीसी, दूसरे महीने 100 सीसी, तीसरे महीने 150 सीसी। अब पहले महीने 50 कर ली, दूसरे महीने 100 कर ली, तीसरे महीने 150 नहीं की, तो हमें 150 करनी पड़ेगी। 50, 100, 150 कंसिस्टेंसी से 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में करनी होगी। पहले महीने 50 कर ली, दूसरे महीने 100, तीसरे महीने दोबारा 100 हुई, 150 नहीं, तो अगले महीने 150 कर लो, काउंट हो जाएगा। ठीक है, काउंट हो जाएगा। बिल्कुल, मैं परचेसिंग भी करता हूँ, मैं परचेज करके सेल भी कर देता हूँ। अभी मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ भी है कि आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखा, रैंडमली यहाँ पड़ा हुआ था ये देखो, ये C9 पड़ा हुआ है मेरे पास। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ये देखो, ये RG+ पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये है कि जब आप अच्छे लेवल में जाते हो, इवन मेरे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं घर से वीडियोस वगैरह, सेशंस वगैरह लगाता था, तो पीछे से प्रॉपर जो है क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स नजर आते थे, प्रोडक्ट्स रखे होते थे। सो वो 1 सीसी के होते थे, 1 सीसी करते थे, घर में यूज हो रहे होते थे। इवन जब वो प्रोडक्ट यूज हो जाते थे ना,
तो जैसे कि मैम इश्वा ने अपने सेशन में बताया था कि प्रोडक्ट्स की जो बॉटल होती है, समटाइम में मैंने वो भी नहीं फेंकी थी। शुरू शुरू में मैंने 1cc करना शुरू की थी ना, मैंने वो भी नहीं फेंकी, वो भी लाइक वहां पे रख दी, वीडियोस वगैरह में नजर आती थी, खाली बोतल भी रख दी। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे कारप्लेन की। अब कारप्लेन क्वालिफाई करने से क्या होता है? कारप्लेन क्वालिफाई करने से हमें कंपनी $400 देती है। 36 मंथ तक ये इंसेंटिव हमारा एलिजिबल होता है। बट बट इसमें एक ट्विस्ट है। कारप्लेन का मतलब ये नहीं कंपनी में गाड़ी देगी, कंपनी हमें $400 देगी। अब वो ट्विस्ट सुन लो सबसे पहले। मैं वो ट्विस्ट कहता हूँ, मीटिंग में एक बंदे को पता होगा या दो बंदों को पता होगा, 3 बंदों को पता होगा, ज्यादा को नहीं पता होगा। अब वो ट्विस्ट क्या है? कंपनी हमें अमाउंट देती है $400, 36 मंथ तक हर महीने। ठीक है, हमारी इनकम में ऐड होके वो आ जाती है ऑटोमेटिकली। देन हमारी मर्जी है, घर लें, गाड़ी लें, इन्वेस्ट करें, खर्च करें, जाया करें, उड़ाएं, कुछ भी करें, चलाएं, हमारी मर्जी है। ठीक है। अब ये $400 में ट्विस्ट क्या है? अब इन $400 में बेसिकली ट्विस्ट ये है, अगर आप हर महीने 150 सीसी करोगे ना, तो $400 मिलेंगे। अगर आप 150 नहीं कर रहे, मान लो आपने 150 की हाफ की, 75 की, तो आपको $200 मिलेंगे। समझे? सीसी वाइज मिलेंगे। आपने 150 नहीं की, 150 की हाफ की, तो आपको 400 की जगह $200 मिलेंगे। मान लो आपने की 100 सीसी। ठीक है। मान लो आपने 100 नहीं, आपने 38 सीसी की। ठीक है। नहीं, आपने 100 सीसी की, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डॉलर मिलेंगे, सीसी वाइज डॉलर मिलेंगे। ये जो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान डिजाइन हुआ हुआ है ना, बहुत ही खतरनाक तरीके से डिजाइन हुआ हुआ है। खतरनाक तरीके से इसने भी डिजाइन किया है ना, बहुत आउटस्टैंडिंग डिजाइन किया है। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। फॉरएवर ने क्यों किया ऐसा? ताकि पर्सन एक्टिव रहे, एक्टिव एफबीओ रहे। ये नहीं कि एक दफा टीम बना ली, अब लाइफ टाइम में खाली इनकम जनरेट करता रहूं। ये भी होता है फॉरएवर में, आप ये भी करते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई इसमें ऐसे इशू नहीं होता। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको उससे इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं होते। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आपने की 75 सीसी, तो आपको $200 मिल रहा है। आपने 38 सीसी की, एक मैनेजर 38 सीसी तो आराम से करेगा ना, $100 मिलेंगे, यानी कि 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। $400, 1 लाख, 1,20,000 बनता है। आपने अगर 75 सीसी भी मैनेजर इजीली कर लेता है, 38 तो कंपलसरी है, $100 एक्स्ट्रा आएंगे। आपने 75 की, $200 आएंगे। आपने उसके अकॉर्डिंग की, यानी कि आपने आपने तकरीबन 113 सीसी की, $300 आएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको आएगा, सीसी वाइज आपको कारपेन के डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन मिलते कंफर्म है। आप 20 सीसी भी करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है। फिर जब आप 225 सीसी पे क्वालिफाई करते हो, कारपेन लेवल 2। कारपेन लेवल 2 कैसे क्वालिफाई होता है? कारपेन लेवल 2 जब क्वालिफाई होता है, जब आप पहले महीने में 75 सीसी, 75, 150 से ज्यादा हो, तो आपको 400 ही मिलेंगे। अब दूसरे महीने में 150, तीसरे महीने में 225, तीसरे महीने में 225, देन आपको $600 मिलने लगते हैं। 400 अलग, 600 अलग, 400 अलग, 600 अलग। फिर लेवल 3 में 100 सीसी एक महीने, 200 सीसी दूसरे महीने, तीसरे महीने 300 सीसी, तो आपको $800 मिलने लगते हैं। 400 अलग लेवल 1 के, लेवल 2 के 600 अलग, और लेवल 3 के 800 अलग, टोटल $1,800। अगर आपने किसी मंथ किया कितना, अगर आपने किसी मंथ बिजनेस किया 300 सीसी का, तो आपको $1,800 मिलेंगे आपकी इनकम के अलावा। अब $1,800 को जरा करो मल्टीप्लाई, 300 अगर डॉलर भी लगाए तो कितने बन जाते? लगा लो, 9 लाख। तो पॉइंट इज, अब सीबी लेवल कैसे क्वालिफाई करना है? सीबी लेवल क्वालिफाई कैसे करना है? अगर आपने कारपेन लेवल 3 क्वालिफाई कर लिया, मिसाल ले लो, मतलब आप हर महीने, मतलब आप 100 200 सीसी तक चले गए, अगर 3 अचीव करोगे तो 200 सीसी पे तो जाओगे ही जाओगे। तो ऑटोमेटिकली आप 400 पूरे अचीव कर लोगे लेवल 1 के। जिनके माइंड में ये है ना कि यार 400 पूरे तो मिलेंगे ही नहीं, क्या फायदा, आप लेवल 1 की सोच ही क्यों रहे हो, 3 अचीव करो ना। तो 1 और 2 के ऑटोमेटिकली पूरे पूरे मिलेंगे आपको, 400 600, 400 600, $1,000 अगर मिल रहे हैं, तो कितना बन जाता है $1,000? आप सोचो ही 3 का ना, आप सोचो ही 3 का, लेवल 3 का सोचो कि मैंने लेवल 3 करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा,
वन के 150 पूरे हो गए, टू के 225 पूरे हो गए, अगर आप 300 करोगे तो 150 हो गए, और कितने हो गए, 225 भी हो गए इसी के अंदर, तो आपको $1000 मिल गए कंपलसरी। सो आप थ्री की सोचो, आप वन की नहीं सोचो, वन की टेंशन नहीं लो, आप आगे की सोचो। जितना आगे सोचोगे उतना आगे बढ़ पाओ। अब आ जाते हैं सीबी क्वालिफाई करने के ऊपर। अब सीबी लेवल चेयरमैन बोनस होता तो है, ये तो पता है, क्वालिफाई कैसे होता है ये पता है किसी को? ये पता है किसी को? किस किस को पता है? अच्छा, ये सीबी और इंसेंटिव की कोई भी सीसीज हो टीम से या खुद करो, डजेंट मैटर। 720 सीसी डायरेक्ट, ठीक। अब सीबी लेवल वन चेयरमैन बोनस लेवल वन क्वालिफाई करने के लिए दो चीजें करनी है, ठीक है। एक तो आपको 750 सीसी नॉन मैनेजर चाहिए, नॉन मैनेजर 750 सीसी एक साल में, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अब नॉन मैनेजर क्या होता है? नॉन मैनेजर क्या होता है? अब नॉन मैनेजर मतलब एग्जांपल लेता हूँ अपनी टीम से ही। अब मेरा जितना भी बिजनेस है ना, ठीक है, मतलब मैम लाइबा की टीम से जो बिजनेस आएगा ना वो मैनेजर काउंट होगा, और जो मैम लाइबा की टीम के अलावा जो मुझे बिजनेस आएगा ना वो नॉन मैनेजर काउंट होगा। तो मुझे मैम लाइबा की टीम के अलावा 750 सीसी निकालना है नॉन मैनेजर के अलावा, ठीक है। और एक और रिक्वायरमेंट है, 750 सीसी आराम से होता है, आराम से। आप नॉन मैनेजर बिजनेस कब निकाल पाते हो? जब आपकी टीम में सुपरवाइजर्स हो, जब आपकी डायरेक्ट ज्यादा हो, तो आप आराम से निकाल लेते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता इसके अंदर। 1% कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक साल में 1000 सीसी भी किया है फॉरएवर में, एक साल में 1000 सीसी भी किया है मैंने, 2023 में 1000 सीसी किया, 1000 सीसी। तो पॉइंट इज कि आराम से हो जाता है जब आप अपनी डायरेक्ट लगाते हो ना, सारा खेल डायरेक्ट का है। जितनी ज्यादा डायरेक्ट होंगी उतना अच्छा, आप उतना मैक्सिमम सीसीज निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की कि अपना क्या कहते हैं, 750 सीसी हो गई नॉन मैनेजर, और आपको अपनी टीम में एक मैनेजर से क्या करना है? आपको अपनी टीम से एक मैनेजर से या तो उसका सीबी क्वालिफाई करवाना है, ठीक है, या तो उसका सीबी क्वालिफाई करवाना है, कि उसका सीबी क्वालिफाई करवा दो, या आपको अपने उस एक मैनेजर से एक साल में 600 सीसी करवाने। 750 सीसी कंपलसरी है, साथ जो आपके डाउन में मैनेजर है आपको उससे 600 सीसी करवाने, और आराम से हो जाते हैं, आराम से इजीली हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। 600 सीसी करना एक मैनेजर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 600 सीसी का मतलब पर मंथ 50 सीसी बनते हैं। एक मैनेजर एक महीने में मिनिमम 75 सीसी, 80 सीसी, 90 सीसी करता है। एक अच्छा मैनेजर, एक एक्टिव मैनेजर 70 80 100 सीसी करता है एक महीने की, 70 80 100 सीसी वो करता है, ठीक है। अब लेवल वन आप अगर ये कर लेते हो ना कि 750 सीसी नॉन मैनेजर और 600 सीसी मैनेजर से आपने कर लिए, तो आपका सीबी क्वालिफाई हो जाता है, सीबी क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। अब ये हुई जस्ट कितनी सीसी, 750 और 600, 1350, 1500 करनी होती है। 150 सीसी आपको न्यू डालना होता है। न्यू मतलब क्या होता है? न्यू मतलब जो लोग उस एक साल में ज्वाइन हुए हो और उन्हीं से वो सीसीज आए हो, वो न्यू सीसी कहलाता है, वो आराम से हो जाता है। डेट्स वाई मैंने पहले नहीं बताया, बिकॉज ये कंपलसरी नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये खुद ही हो जाता है, क्योंकि जो लोग आते हैं वही जो ज्वाइनिंग न्यू लेकर आ जाते हैं ना, कि आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होती। 150 सीसी हो जाता है, ठीक है, न्यू मतलब जो लोग ज्वाइन हुए हैं वही करवाएं। अब 600 कहाँ से आता है? 600 आराम से होता है। एक मैनेजर, जब एक बंदा जब मैनेजर बनता है उसकी बेस इतनी होती है कि मंथली 50 सीसी आराम से कर पाता है। मेरा क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ ये दिसंबर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल सी चीज के, लेवल थ्री लेवल टू में क्या करना होता है? सीबी लेवल टू में, सीबी लेवल टू में हमें अपनी टीम से नॉन मैनेजर 750 सीसी सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब लेवल टू में पहले हमने एक मैनेजर का कराया था ना 600 सीसी, अब हमें तीन मैनेजर का कराना है लेवल टू में। अब हमें तीन मैनेजर का करवाना है। फॉरएवर के जितने इंसेंटिव है ना वो ऐसे हैं ही नहीं कि आप अकेले अचीव कर पाओ। वो ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको
अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने 3 मैनेजर बनाया और उनसे 600 सीसी करवाया, इट्स मीन उन मैनेजर्स ने पर मंथ 4-4 5-5 लाख का एवरेज पे आउट जनरेट किया। इट्स मीन मैंने 3 लोगों की कंफर्म लाइफ अपनी टीम में लाके चेंज की, उनको हेल्प किया उनके ड्रीम को अचीव करने में। अगर उन्होंने पर मंथ 4-4 5-5 लाख जनरेट किया, इट्स मीन उन्होंने अपनी लाइफ को 360 के एंगल पे चेंज किया। तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी, कोई भी इंसेंटिव अचीव करना हो तो हेल्प पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स, यू विल ऑटोमेटिकली अचीव योर ड्रीम्स। तो टीम की हेल्प करनी है, टीम को विजन देना है, टीम को सिखाना है। जो लोग कहते हैं ना अपनी डायरेक्ट पे काम करेंगे, डायरेक्ट पे काम करेंगे, डायरेक्ट पे काम करने से नहीं होगा। डायरेक्ट जरूरी है, डायरेक्ट नहीं होंगी तो नॉन मैनेजर सीसी कहां से करोगे? डायरेक्ट नहीं होगी तो 4 सीसी एक्टिव कैसे करोगे? अब मान लो आपने 750 सीसी भी कर लिया, आपकी टीम से 3 मैनेजर ने 600 सीसी भी कर ली, लेकिन अगर आपकी एक भी महीने 4 सीसी नहीं थी ना, एक भी महीने अगर आपकी 4 सीसी नहीं थी, इंसेंटिव गया, खत्म, नहीं हो सकता क्वालिफाई। इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं हो सकता। 4 सीसी इतनी कंपलसरी है, इतनी कंपलसरी है। इट्स सिंपल, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें 4 सीसी, अगर कोई लाइक डायरेक्ट नहीं लगा पाया, समटाइम इंसान नहीं लगा सकता, मिसाल ले लो उसने काम नहीं किया बट उसकी टीम से 200 सीसी बिजनेस हो गया, अब वो क्या करेगा? 200 सीसी में तकरीबन 20 लाख का पे आउट जाता है, तकरीबन 20 लाख का पे आउट जा सकता है। आप 4 सीसी के कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लो, 4 सीसी के प्रोडक्ट आ जाएंगे पाकिस्तान से तकरीबन 2 लाख के। अगर आपकी टीम से 200 सीसी का बिजनेस, 10 सीसी का, आप खुद कर लो, अगर आपने डायरेक्ट नहीं लगाया, आप खुद परचेस कर लो, खुद परचेस करके सेल कर दो, घर में यूज कर लो, वट कुछ भी कर लो। अगर आपने 2 लाख लगा भी दिया, पीछे 18 लाख का, 10 लाख का पे आउट आपका है, वो आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। एक मैनेजर मिनिमम 4 लाख इजीली जनरेट करता है, 4 से 5 लाख जनरेट करेगा ही करेगा, एक मैनेजर करेगा ही करेगा। बस शर्त है एक्टिव मैनेजर हो। तो 4 सीसी की वैल्यू पर मंथ बता रहा हूं, पर मंथ, पूरे साल का नहीं बता रहा। मेरा मैनेजर हुआ था, पहले महीने का पे आउट, पहले महीने का पे आउट 8 लाख का था, अगले महीने का 10 लाख का, फिर दोबारा 10 लाख का, फिर 11 लाख का, फिर 12 लाख का। ये पे आउट थे कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। सो पॉइंट इज, अब सीबी लेवल 3 में क्या करना होता है? लेवल 1 में एक मैनेजर से 600 सीसी और 750 सीसी नॉन मैनेजर। लेवल 2 में 3 मैनेजर से 600 सीसी और 750 सीसी नॉन मैनेजर। अब लेवल 3 में 6 मैनेजर से 600 सीसी और 750 नॉन मैनेजर सीसी। अब अगर आप लेवल 2 अचीव करते हो ना, तो आपका जो पे आउट होता है ना, मतलब सीबी लेवल का जो आपका पे आउट होता है ना, पर मंथ तो आपका पे आउट रहता है तकरीबन 15 लाख, 10 लाख रहेगा। अगर आप सीबी लेवल को क्वालिफाई करने की तरफ जा रहे हो, काम हो रहा है आपका, आपकी टीम में इतना, पर मंथ 10-15 लाख तो आप कमाओगे, कंपलसरी कमाओगे, कंपलसरी, गारंटी है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आप 12 के 12 महीने 10-15 लाख, 20 लाख कमाओगे ही कमाओगे। और जो आपका सीबी लेवल 2 क्वालिफाई होगा, वो कम से कम, वो कम से कम 4 करोड़ का होगा। हर महीने जो कमाया वो अलग, और सीबी लेवल 2 कम से कम 4 करोड़ का होगा। कम से कम बता रहा हूँ, ये कम से कम है, ये ज्यादा नहीं है, ये कम से कम। देन लेवल 3 मिनिमम 10 CR है, 10 CR अगर किसी ने क्वालिफाई किया, 10 CR मिनिमम है, ये मिनिमम। मैक्सिमम डिपेंड करता है आपके 750 से कितनी ज्यादा सीसी है, उसके अकॉर्डिंग आता है परसेंटेज। 3% आएगा। मान लो आपके मैनेजर ने 600 सीसी नहीं किया, 1000-1000 सीसी किया हुआ है, 1000-1000 सीसी के साथ 3% आएगा, 600 के हिसाब से नहीं आएगा। अगर उन्होंने 750 सीसी किया हुआ है मैनेजर ने, उसके हिसाब से 3% आएगा। अगर आपके मैनेजर ने 1500 सीसी किया हुआ है, उसके हिसाब से 3% आएगा। अब ग्लोबल रैली में कैसे क्वालिफाई करनी है? हर महीने की एक्टिव क्वालिफिकेशन, और फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 1500 सीसी करनी है। ग्लोबल रैली में भी सीसी वाइज वो क्वालिफाई होती है, 1500 सीसी, 2500 सीसी, 3500 सीसी, 5000 सीसी, 6000 सीसी, 7000 सीसी, जितने ज्यादा सीसीज हैं, ठीक है। जैसे ये क्लास होती है ना, जैसे कि अगर हम कोई होटल जा रहे हैं, मिसाल ले लो,
तो वहां पे क्लास होती है, अपर क्लास होती है, इकोनॉमी क्लास होती है, ठीक है, या वट एवर वहां पर क्या होता है, वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा। डिलेक्स होता है, सुपर डिलेक्स होता है, स्वीट होता है, ये क्लासेस होती हैं। जितने ज्यादा सीसीज होंगे ना आपके, उतना अच्छा आपको फॉर एवर की उस ट्रिप पे रूम मिलेगा, उतना अच्छा आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। जितना ज्यादा आपका बिजनेस होगा उतना अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। आप 1500 सीसी मिनिमम करके ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर सकते हो। और ग्लोबल रैली क्वालिफाई करने पर कंपनी आपको क्या करती है, कंपनी आपको $1000 शॉपिंग के देती है। डायरेक्ट पे नहीं, पूरी टीम से सीसी कर शॉपिंग के देती है उस कंट्री में जहां पर आप जाते हो। वहां पर आपको कंपनी अमाउंट देती है, आप चाहो शॉपिंग करो, घर लेके जाना चाहो घर ले जाओ, इट्स अप टू यू। 1500 सीसी 12 महीने में करना, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। और हर इसमें बस एक ही रिक्वायरमेंट है, एक्टिव क्वालिफिकेशन। एक्टिव क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है सर। ईएमआर क्वालिफाई करते हैं तो ईएमआर पर कंपनी हमें $500 शॉपिंग का देती है। मैं ईएमआर पर गया नहीं था, लेकिन मुझे वो अमाउंट मिल गई। ठीक है। अब आ जाते हैं ईएमआर के ऊपर। ईएमआर क्वालिफाई करने के लिए आपको, चलो अभी अगर हम सोचें तो डायरेक्ट पहले हम ग्लोबल लिली की नहीं सोचते, ईएमआर की सोच लेते हैं। चलो, ईएमआर सबसे इजी है, सबसे इजी ईएमआर है। आपको ग्लोबल लिली के लिए एक साल में 1200 सीसी चाहिए, ओ 1500 सीसी चाहिए ना। मतलब पर मंथ आपको 120 125 सीसी डालना है हर महीने। ठीक है। और ईएमआर आपको एक साल में 720 सीसी करनी है। और 3 सुपरवाइजर बनाने डायरेक्ट पे, फ्रॉम मई टू अप्रैल। अब जैसे कि अगली जो ईएमआर आएगी ना, उसकी क्वालिफिकेशन शुरू होगी मई से लेकर अप्रैल तक का टाइम होगा। आपको मई जब शुरू होगा ना, मई शुरू होने से लेकर अगले अप्रैल तक 3 लोग ज्वाइन कराने ऐसे जो उसी साल में सुपरवाइजर बने डायरेक्ट पे आपकी। ठीक है। 3 लोग ऐसे ज्वाइन कराने जो उसी साल आपकी डायरेक्ट पे सुपरवाइजर बने। और आपने 720 सीसी ओवरऑल टीम से करना है। टीम से करो या डायरेक्ट पे डालो या 720 सीसी के प्रोडक्ट खरीदो, इट्स अप टू यू। बस 720 सीसी करना है और 3 डायरेक्ट पे सुपरवाइजर बनाने। एक साल में आप ईएमआर क्वालिफायर बन जाते हो। और ये बिल्कुल इजी है। मैंने जब मैनेजर बनते ही जब मैंने ईएमआर क्वालिफाई की थी ना, बिलीव मी, मैंने 4 महीने या 5 महीने में ईएमआर कंप्लीट क्वालिफाई कर ली थी मैंने, कंप्लीट। आप जब मैनेजर बन जाते हो आपका बिजनेस बहुत होता है, आपके पास सीसी आ रहे होते हैं। 70 सीसी एक मैनेजर के लिए इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से कर लेते हो आप। सो न्यू पॉइंट्स पता चले, न्यू चीजें पता चली, इंसेंटिव कैसे क्वालिफाई होंगे, क्या चीजें हैं क्या नहीं है पता चली। तो आपका सुबह जल्दी उठना, मीटिंग को अटेंड करना शायद तो नहीं गया, दिमाग खुल गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक ही चीज बोलूंगा, किसी भी चीज से टेंशन या घबराने वाली बात नहीं है। जब आप 1 सीसी करोगे आपके अपलाइन साथ होंगे, आपके अपलाइन नहीं होंगे सीनियर अपलाइन होंगे, सीनियर अपलाइन नहीं होंगे आपके साथ असाइनमेंट होगा, डोंट वरी। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। फर्स्ट टाइम जब 1 सीसी करोगे आपके साथ बैक पे सपोर्ट होगा। ठीक है। हर चीज का सपोर्ट होगा। आपको हर इंसेंटिव हम इंशाल्लाह साथ में मिलकर हम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। एंड साथ में हर चीज को मैनेज करते हुए चलेंगे। तो टेंशन किसी चीज की लिए नहीं, कैसे होगा। हर चीज हो जाती है, हर बंदा करता है। 1 सीसी ये नहीं सोचना कि यार 1 सीसी इतनी वो हो गया, वो मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा। 1 सीसी कर रहे होगे तो पीछे आपका पे आउट 10 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का आ रहा होगा। पैसिव इनकम का, एक्टिव इनकम की बात नहीं कर रहा। पैसिव इनकम का पे आउट 8 8 10 10 लाख का आ रहा होगा, 6 6 लाख का आ रहा होगा, 5 5 लाख का आ रहा होगा। तो क्या आपको 50,000 के प्रोडक्ट खरीदने में दुख हो रहा होगा? नहीं। आप रिटेल करोगे तब आप मैनेजर बनते हो, आपके कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको रीसेलर्स मिल जाते हैं, आप उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सेल कर दो, सेल कर दो, कोई मसला नहीं, आप अपने घर में यूज कर लो। जो प्रोडक्ट आपने बाहर से खरीदनी है, जब आप लाइक इंडिपेंडेंट बनोगे तो घर की ग्रोसरी भी आप करोगे, प्योर तो नहीं करेगा। सारे काम आपने करने हैं। फिर घर का जो शैम्पू आना है वो भी आपने खरीद के लेके आना है मार्ट से जाके, बाहर से टूथ जेल भी आपने लाना है। हर चीज आपने लानी है, हैंड सोप भी आपने लाना है, सोप भी आपने लाना है, सब चीज आपने लानी है ना। तो आप लेने नहीं जाओगे, आप अपनी आईडी खोलोगे felvitk.com पे जाके, प्रोडक्ट जो चाहिए ऑर्डर लगाओगे, आपके घर पे सामान आ जाएगा, बाहर से नहीं आएगा।
वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके घर में यूज हो जाएंगी। तो वो हर चीज़ इजीली मैनेज हो जाती है। एंड बिलीव मी, ये चीज़ें यूज करना जरूरी है लाइफ में। आजकल जो लाइक हम डाइट लेते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो असली नहीं होती। ठीक है। दूसरा, हम लोग जंक फूड काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो ये चीजें यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बीमारियां हो जाती हैं बहुत सारी। 40 साल उम्र होती है हमारी। ठीक है, हमारे अगर बड़ों की देख लें, 40 साल 45 साल उम्र होती है। और क्या होता है, अब वो डाउन हो जाते हैं। अब उनसे चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द रह जाता है। उसके लिए जैसे कि आर्टिक सी बेस्ट है मसल्स के लिए। हमें ये चीजें यूज करनी चाहिए। जब हम इनकी नॉलेज लेंगे ना, तो वन सीसी करते टाइम हम ये नहीं सोचेंगे कि यार हम प्रोडक्ट सेल करें नहीं। हम ये सोचेंगे यार मैं यूज करूंगा, मेरी हेल्थ का बेनिफिट होगा, मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर यूज करना है। तो ये सारी चीजें, आपको प्रोडक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। मैम समरा का लास्ट सेशन हुआ था, किस किसने लिया था? किस किसने लिया? तकरीबन लोगों ने नहीं लिया। किसी ने लाइक बोल दिया कि यार मेरी यूनिवर्सिटी है, हालांकि वो घर पे सो रहा था। अगर अभी हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हमने मूवी नहीं धोया, नींद से उठ के बस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड करके मोबाइल साइड पे रखेंगे, सो जाएंगे। तो पॉइंट इज, आपको प्रॉपर फ्लो में इन्वायरमेंट बना के काम करना होगा। इन्वायरमेंट बना के काम करना होगा। कल की मीटिंग में एक बात बोली थी, लीड्स के रेशो को बढ़ाओ। मुझे काफी लोगों के डीएम्स आए, सर लीड लेनी है इंशाल्लाह। उनका अब ये फ्लो शुरू हो रहा है। जो बंदा इस फ्लो पे काम करेगा, इट्स इम्पॉसिबल कि उसका ये मंथ खाली जाए, जो कल रेशो मैंने बताया। तो नहीं करेगा, उसका मंथ वैसा ही जाएगा जैसा लास्ट मंथ गया था। इट्स गारंटीड। इट्स गारंटीड। जैसा लास्ट मंथ गया था ना आपका, सितंबर जैसा गया था वैसा ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे ना, तो रेशो कल बताया है, अगर आप वो कर लोगे इम्प्लीमेंट, तो आपका अक्टूबर सबसे डिफरेंट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताने थे। कुछ चीजें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो मेरा काम हो गया। अब एक चीज करनी है, विच इज मैनिफेस्टेशन, इंसेंटिव्स के रिलेटेड। मैनिफेस्टेशन होगी तो चीज अचीव होगी। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है। ओके, सो मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करें। एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों से मुलाकात होगी। 10 PM मीटिंग, पोस्टर आ जाएगा, सबने आना है। ठीक है। ओके, सो अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।